हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलो हम देखते हैं कि आज जो लेकर के आए हैं ये है एटॉमिक मॉडल, जिसमें आपके तीन मॉडल है। एक है थॉमसन मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा है नील्स बोर मॉडल। हम इसमें देखेंगे कि तीनों मॉडल में क्या क्या चीज़ है। ये यहाँ पर जो कवर किया गया है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ये चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो एंड कोई भी जो एसएससी लेवल का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो और उसके बाद स्कूल लेवल का एग्जाम हो। समझ में आया? तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमें देखना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉमसन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो थॉमसन मॉडल में क्या है कि इस थॉमसन मॉडल में इसने क्या किया था, थॉमसन ने, कि यहाँ पर इसको जो आप देख रहे हो एक वाटरमेलन मतलब तरबूज लिया था और तरबूज को उसने काट करके जिस तरह से उसमें उसके जो बीज जो ब्लैक ब्लैक एक रेडिश पार्ट, इसमें क्या होता है ये गूदा, इसको हम क्या बोलते हैं गूदा, और उसके अंदर में क्या होता है बीज धसा हुआ होता है। तो ये बीज जो धसा हुआ था तो वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाया और एक स्ट्रक्चर बना करके उसने क्या देखा कि ये जो बीज है, ये बीज जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है यही क्या है, यही क्या है इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें इम्बेंडेड है मतलब धसा हुआ है। ठीक है, इसी में ये इसीलिए इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो हम आगे से देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज है और इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। नेक्स्ट दूसरा इसमें और भी एक और नाम बोलते हैं इसको प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होता है कि जिस तरह से आप केक पर देखते हो कि जैसे केक बनता है तो केक बनने के बाद उस पर क्या करते हैं कि ब्लैक ब्लैक उसमें चॉकलेट की क्या करते हैं कि उस पर पुडिंग करते हैं, तो वही क्या है कि प्लम पुडिंग मॉडल हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्फेयर पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये स्फेयर पार्ट, ये जो स्फेयर पार्ट है ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है वो नेगेटिवली चार्ज है। विच इज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है इम्बेंडेड है मतलब धसा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज न्यूक्लियर। अब यहां पर क्या है, एटम क्या है न्यूक्लियर है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। यहां पर मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब दोनों इक्वल हो जाता है तब ये क्या आता है, मैग्नीट्यूड की कंडीशन बनता है। अब इसमें देखते हैं कि जब क्या थॉमसन ने मॉडल बनाया तो आगे भी और लोगों ने आकर के मॉडल बनाया। इसका मतलब थॉमसन की मॉडल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था उस टाइम के लिए और आज के लिए भी सूटेबल नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि उसी के रास्ते पर चलते हुए और भी साइंटिस्ट ने क्या किया, मॉडल बनाया। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स था, हम उन ड्रॉबैक्स को देखते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स था जिसकी वजह से और भी जो साइंटिस्ट जैसे रदरफोर्ड आए उसने बनाया, उसके बाद फाइनली उसमें भी ड्रॉबैक्स था। फिर क्या हुआ, फिर बोहर्स आए, नील बोहर्स आए और उसने जो मॉडल बना के गया वो कंटिन्यू आज तक चल रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक है। सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये क्या किया, कांट एक्सप्लेन द पोजिशंस ऑफ न्यूक्लियस। इसने न्यूक्लियस की पोजीशन ही नहीं बताया कि न्यूक्लियस इसमें कहां लोकेट करता है। ठीक है, क्योंकि बिना किसी भी अगर कहीं पर भी न्यूक्लियस नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि न्यूक्लियस कहां पर है। ठीक है, और क्या इसमें इसने नहीं बताया, ही ऑल्सो फेल्ड एक्सप्लेन हाउ द प्रोटॉन होल्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को किस तरह से होल्ड करके रखता है ये भी बताने में क्या हो गया, फेल हो गया। और भी क्या नहीं बताया, ही कांट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन दिस मेटल फॉयल। मेटल फॉयल का मतलब आपने देखा होगा कि सिल्वर कलर का फॉयल होता है जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना वाना पराठे या रोटी भी लपेटते हैं। ऊपर से अगर आपको इससे भी थिन फॉयल देखने की अगर बात होगी तो कहां पर देखते हो कि जैसे जब स्वीट शॉप्स पर आप जाओगे तो मिठाई पर क्या होता है कि ऊपर से लेयरिंग की होती है, कवरिंग की होती है, तो उसमें गोल्डन फॉयल भी होता है और सिल्वर फॉयल भी होता है, लेकिन ज्यादातर सिल्वर फॉयल की यूज किया गया था। इसने भी सिल्वर फॉयल का यूज नहीं किया था लेकिन रदरफोर्ड ने किया था। तो यहां पर देखेंगे कि इसने अल्फा पार्टिकल किस तरह से स्कैटर कर रहा है, सिल्वर फॉयल पर इसने किया नहीं था। नेक्स्ट हम आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर देखते हैं तो इसमें क्या है, सोलर सिस्टम मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल बोलते हैं। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसे हम सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या,
प्लानिटरी मॉडल, इसको हम प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं। प्लानिटरी मॉडल क्या होता है, जो हमारे प्लेनेट होता है, मतलब ग्राहीय, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राहीय, मतलब ग्रह वाला जो मॉडल होता है उस तरह से। अगर हम देखते हैं इसमें क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। उसने क्या किया कि ये एक गोल सा सरफेस लिया, उसके अंदर में क्या किया कि बहुत सारे एटम्स इसके अंदर था, इसमें अल्फा पार्टिकल्स की बहुत सारी रेज को बम्बार्डिंग किया गया। क्या किया गया कि इसके यहां पर फॉयल वॉयल डाल दिया, इसमें फॉयल डालने के बाद इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज की एक ही साथ बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस रेज को क्या किया, इसने बॉम्बार्डिंग किया इस पर। तो इसने क्या पाया, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स था जो बिल्कुल डायरेक्ट निकल गया, सीधा निकल गया। कुछ क्या हुआ, कुछ गया थोड़ा सा टच किया और एक एंगल बनाते हुए, ये बिल्कुल एंगल बनाते हुए ऊपर चला गया। कुछ क्या हुआ, कुछ गया और जाने के बाद ही वो क्या हुआ कि 180 डिग्री एंगल पर ही वो रिटर्न हो गया। नेक्स्ट कुछ और भी क्या हुआ कि कुछ और थोड़े से कर्व होकर के बाहर निकला। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि और क्या क्या बताया था कि सम अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, इट प्रिडिक्टेड PRE है, प्रिडिक्टेड दैट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और एटम इज हॉलो। इसने क्या किया कि जिस तरह से कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया कि जो डायरेक्ट ट्रेवल कर गया था, इसका मतलब क्या है कि कुछ न्यूक्लियस क्या है, पूरी तरह से हॉलो है, मतलब वो पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में नहीं है, हॉलो है, उसमें से सीधा आर पार हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हो गया कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, हेंस इट इंडिकेट दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव वाला क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है। आपको पहले से ही पता है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव में, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब आपस में हम उसको भेजते हैं तो क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब सेम पोल वाला होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो उसी तरह से यहां पर उसने क्या किया कि कुछ को दूर हटा दिया, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, सेंटर, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स उसने ट्रेवल कराया था उसमें वो भी पॉजिटिव नेचर का था। मैंने आपको बताया है कि अल्फा पार्टिकल्स कैसा है, वो भी पॉजिटिव नेचर का है। जैसे ही पॉजिटिव नेचर को, पॉजिटिव के पास जब वो जाएगा तो क्या होगा कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये क्या क्या और भी इसने क्या क्या किया था अपने उसमें। नेक्स्ट है सम अल्फा पार्टिकल्स bent back inside the making an angle 180 degree indicate that the positive charge at the atom is highly rigid। इसने क्या देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल जिस पाथ पर वो आया उसी पाथ पर से 180 डिग्री एंगल बना करके वो रिटर्न हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो एटम है वो क्या है, हाईली रिजिड है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इसी के कारण क्या हो गया कि वो पीछे चला गया। नेक्स्ट क्या है, अब इसने बनाया तो था लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स निकले और फाइनली इसको भी मान्य नहीं माना गया। और फिर इसके बाद भी जो रिसर्च हुए, इसके बाद भी मॉडल बनाए गए। तो हम देखते हैं कि किसका मॉडल जो है बहुत ही ज्यादा सटीक बैठा और वो मॉडल आज तक चल रहा है। तो हम देखेंगे वो है नील्स बोर का। हम इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं रदरफोर्ड के, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड could not explain the stability of atom। इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था कि एटम स्टेबल रहता है या मूविंग करता है। इसने ये नहीं बताया था कि एटम जो है मूव कर रहा है उसके अंदर, कि क्या कर रहा है, कि स्टेबल है, ये बताया ही नहीं था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। मैक्सवेल कौन है, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है। इलेक्ट्रोडायनामिक क्या है ये, according to Maxwell electrodynamic theory, when an electric charge particles more around the center it is the emit emerge। ठीक है, क्या हो गया कि जब बहुत ही सारा इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल थ्योरी के थ्रू उसने क्या बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल थ्योरी किसने दिया था, हु गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल थ्योरी। तो मैक्सवेल ने दिया था, ये भी याद रखना। ये वो वाला मैक्सवेल नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं क्या, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब नील्स बोर्स इसने भी क्या देखा कि रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल्स है उसमें ड्रॉबैक्स आ गए, उसके मॉडल्स पूरी तरह से सटीक नहीं बैठ पाया, इसलिए एक नए मॉडल लेकर के आए। और ये कौन था, ये नील्स बोहर, ये जो थॉमसन थे, थॉमसन का ही चेला था, मतलब उसका ही स्टूडेंट था, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसाइपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसाइपल। उसने ही क्या किया था कि अपना रिसर्च कर रहा था, करते करते उसने सबके, थॉमसन के मॉडल को भी और रदरफोर्ड के मॉडल को भी गलत ठहरा दिया और इसने अपना एक नया मॉडल दिया। अब अपने नए मॉडल में इसने क्या क्या बताया, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि इस पाथ पर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसा ही इसने कुछ मॉडल बनाया था, वो क्या कर रहा था, इस पे तो 2 ही होता है, आपको याद रखना है कि इस पर 2 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर क्या होगा, 8 होगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, सेम उसी तरह से, ठीक है। और इसने क्या बताया था, फिक्स एनर्जी एंड फिक्स सेल। उसकी एनर्जी भी क्या है, बिल्कुल फिक्स है, और सेल भी क्या है, फिक्स है, मतलब वो फिक्स सेल में बिल्कुल घूमते हैं। इसने क्या दिया था कि इसने अपने इस सेल को अलग अलग पार्ट में बांटा। कौन कौन सा, जैसे इसने 4 सेल लिया, ठीक है, के, एल, एम और एन। इसने के, एल और एम और एन, इसमें इसने एक फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला होता है ये 2n² का होता है। क्या होता है, 2n² का होता है। इसमें के सेल में कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 × 1 का स्क्वायर। n कितना, नंबर ऑफ सेल कितना है, 1 है, इसीलिए अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 2 हो गया। नेक्स्ट अगर हम सेल की बात करेंगे तो ये दूसरे सेल में हम आए हैं, तो दूसरे सेल में 2 तो आएगा ही, नंबर ऑफ सेल क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो, 4, और 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट एम में कितने आएंगे, 2 तो आएगा ही आएगा, और एन कितना है, एन में हम क्या लिया, 3 लिया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 18 हो गया, तो क्या हम 18 लेंगे यहाँ पर, तो 18 हम लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम 8 ही लेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 4, हम 4 लेते हैं, तो n में हमारा क्या हो गया, 4, 2 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 2 जा 32। तो हम यहाँ पर ने क्या देखा कि हमारा के, एल और एम और एन सेल में कितना आ गया, 2, 8, 18 और 32। लेकिन क्या हम एक्चुअली में ये फिल करते हैं, तो नहीं करते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, 2, 8, 8, 8, 8 ही कंटिन्यू हम फिल करते हैं इसके अंदर। इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, ऑक्टेट। क्या नाम देते हैं, हम ऑक्टेट बनाते हैं। जब ये ऑक्टेट पूरा हो जाता, मतलब हिंदी में बोले तो अष्टक बनाते हैं, और जब ये पूरा हो जाए तब हम क्या मानते हैं कि सेल कंप्लीटली फिल हो गया है। इसने, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और क्या क्या है, इसने क्या किया था कि क्या बताया था, पीरियड बताया। तो पीरियड क्या हो गया, 1 नंबर ऑफ सेल फिल इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ सेल जितने में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट दूसरा हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। ग्रुप भी होता है, जिस तरह से आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखते हो तो क्या होता है, आपको इस तरह से आपको जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें क्या दिखता है, उसमें आपको पीरियड दिखता है। लेकिन जब हम आप क्या करते हैं कि जब हम उसको वर्टिकल देखते हैं तो उसको आपको क्या दिखता है, ग्रुप दिखता है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, तो ये क्या है, 18 नंबर ऑफ आउटर वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन इफ 8 इज द ओ ग्रुप, ठीक है। 8 क्या है, 8 अगर किसी में भी 8 होगा, मतलब अगर इसके आउटर सेल में पूरी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसका मतलब ये O नहीं है, ये क्या है, 0 ग्रुप है। ये क्या है, 0 ग्रुप है, मतलब उसको हम 0 ग्रुप में मानेंगे, उसको किसी ग्रुप में भी नहीं मानेंगे। लेकिन मान के चलते हैं कि यहां पर इस पे 8 के जगह पर अगर क्या होता, इसके 8 के जगह पर अगर 3 होता तो हम क्या मानते हैं कि वो 3rd ग्रुप में है, ठीक है। अब यहाँ पर के, एल, एम, यहाँ पर क्या हो गया, 1, 2 और 3।
ठीक है, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, लेकिन इसमें कितना बच गया, इसमें कितना बच गया, इसमें बच गया 1। तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये 1 ग्रुप में है, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल। आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो 1 ग्रुप में जाएगा, क्योंकि सोडियम में कितना होता है, सोडियम में कितना होता है 11, और 11 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2, 8 और लास्ट में कितना बचता है, 1 बचता है। तो जितना लास्ट में बच गया, कहाँ तक, 4 तक, कहाँ तक, 4 तक, 4 तक जितना बच गया लास्ट में वो आएगा। और 4 के बाद, अगर 4 के बाद अगर कुछ बच रहा है तो इसमें हम ग्रुप निकालेंगे कैसे, हम 4 माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, जितना टोटल है आउटर सेल में से हम 4 माइनस करके निकालेंगे, तब जाकर क्या निकलेगा, इसकी ग्रुप निकलेगा। तो आपको इसमें पीरियड और ग्रुप निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, और ये क्या था, नील्स बोर का मॉडल आज तक हम चला रहे हैं और इन फ्यूचर भी चलेगा। इसने क्या किया था, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो बहुत सारे जगह ऐसे छोड़ दिए, ठीक है, जिसमें इनको बनाने के बाद उसमें वो डाल सके, फिल कर सके। तो ये यही आ रहा है चलते हुए, और आज भी हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।